हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बीटीएच की और एक लेटेस्ट एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हमें याओमिंग को दिखाया जाता है और जो आभे के लिए खुशी के मारे पागलों की तरह हरकत कर रहा है, क्योंकि वो इतने सालों बाद खुद को आजाद दिख रहा है। और उसके बाद वो अपने आप से कहने लगता है, मैं याओमिंग उम्मीद ही नहीं किया था कि मैं कभी भी यहाँ से आजाद भी हो पाऊंगा। तो इस वजह से जब मैं आजाद हो ही गया हूँ तो ब्रदर याओ शाओतियान तुम्हें तरपा तरपा कर मारने के लिए मैं बहुत ही जल्दी आ रहा हूँ। मगर वो ये बात बोलते ही जोर जोर से खांसने लगता है और तभी ये देख के जियान भी तुरंत ही याओमिंग के सामने आ जाता है और उसके बाद वो कहता है, एल्डर याओमिंग आपकी कंडीशन अभी भी सही नहीं हुआ है, तो इस वजह से आपको पहले रेस्ट करना चाहिए और इसके साथ ही अपने आप को हील भी करना चाहिए। और ये बोलते ही जियान अपनी स्पेस रिंग से एक जेट बॉटल को बाहर निकल कर तुरंत ही याओमिंग को दे देता है और उसके बाद वो कहता है, आप इसकी हेल्प से बहुत ही जल्दी अपने आप को हील कर पाओगे। और ये देख के याओमिंग थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और इस वजह से वो कहता है, लड़के मैं अभी तक तुम्हारा नाम भी नहीं जानता हूँ, बट तुमने मेरा इतना ज्यादा हेल्प किया है, बट इसके बदले में मैं अभी तक तुमको कुछ भी नहीं दिया है। तो इस वजह से मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं और मेरी पूरी ट्राइब तुम्हारे इस एहसान के लिए हमेशा कर्जदार रहेगा। तो इस वजह से फ्यूचर में तुम्हें कभी भी मेरा जरूरत पड़ता है तो मेरे साथ साथ मेरी पूरी ट्राइब तुम्हारी सेवा में कायम रहेगा। मगर तभी ये सुन के जियान काफी ज्यादा खुश होकर याओमिंग के सामने ग्रीट करके कहता है, एल्डर मेरा नाम है जियान। मगर जियान की ये बात बोलते ही वहाँ पर काफी ज्यादा हलचल होने लगता है। तो इस वजह से जियान ऊपर की तरफ देखकर फिर याओमिंग को कहता है, एल्डर आपको सबसे पहले अपने आप को हील करना होगा, उसके बाद ही आप बाहर की दुनिया में निकल पाएंगे। बट मेरे ग्रुप की जो बाकी मेंबर है वो अभी के लिए काफी ज्यादा खतरे में है, तो इस वजह से मुझे तुरंत ही वहाँ पर जाना होगा। और ये कहते ही जियान एक पल की भी देरी ना करके तुरंत ही वहाँ से चला जाता है और तभी सीन चेंज होके हमें क्वीन मेडुसा को दिखाया जाता है, जिसके पीछे अभी के लिए याओ शाओतियान पड़ गया है। और उसके बाद वो कहता है, अभी के लिए कुछ 1000 लेवल के वॉरियर चुपके से हमारी ट्राइब की फॉरबिडन ग्राउंड में घुस आए हैं। तो इस वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा होकर क्वीन मेडुसा को कहता है, अभी के लिए तुम चुपचाप तुम्हारी ब्लड लाइन मुझे दे दो और उसके बाद शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। और ये बोलते ही वो सीधा क्वीन मेडुसा के ऊपर अटैक कर देता है। मगर अभी के लिए क्वीन मेडुसा के पास कोई भी ऑप्शन ना रहने की वजह से वो वहाँ से जल्दी जल्दी भागने लगती है। बट अभी के लिए याओ शाओतियान काफी ज्यादा पावरफुल होने की वजह से उसकी एक पावरफुल अटैक सीधा क्वीन मेडुसा की बॉडी में जाके लगती है। तो इस वजह से क्वीन मेडुसा भी अपने तो हेवन सॉलोइंग पाइथन को बाहर निकाल लेती है। मगर इस पाइथन को देखकर याओ शाओतियान डरने की जगह हंसने लगता है और उसके बाद वो अपनी थोड़ी सी पावर का यूज करके क्वीन मेडुसा की उस अटैक को बहुत आसानी से नष्ट कर देता है। और इसके साथ ही क्वीन मेडुसा भी काफी ज्यादा घायल होकर नीचे की तरफ गिरने लगती है। और ये अटैक के प्रेशर इतना ज्यादा पावरफुल होता है, इस वजह से क्वीन मेडुसा के मुंह से भी खून निकलने लगती है। मगर तभी येलो स्प्रिंग पूल के अंदर से जियान तुरंत ही बाहर आकर क्वीन मेडुसा को पकड़ लेता है और उसके बाद वो दोनों ही जमीन के ऊपर लैंड करता है। और उसके बाद जियान अपनी मेडुसा को काफी ध्यान से देखने लगता है, क्योंकि जियान की क्वीन अभी के लिए काफी ज्यादा घायल हो चुका है। मगर तभी क्वीन मेडुसा कहती है, तो जियान तुम फाइनली वापस आ गए, क्योंकि ये याओ शाओतियान हम लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब कर दिया है और अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर और क्विंगली की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है। और तभी जियान भी उन दोनों को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। मगर तभी क्वीन मेडुसा कहती है, अभी के लिए ये बंदा बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रेंथ के मामले में हम लोगों से काफी ज्यादा पावरफुल है, तो मुझे लगती है ये 1000 लेवल पर है। तो इस वजह से जियान तुम्हें काफी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। मगर तभी हमें याओ शाओतियान को दिखाया जाता है, जो अभी के लिए काफी ध्यान से क्वीन मेडुसा और जियान को देखने लगता है और फिर वो स्माइल करने लगता है। तो इस वजह से क्वीन मेडुसा की नजर भी याओ शाओतियान के ऊपर पड़ती है। मगर तभी जियान काफी ज्यादा गुस्सा होकर कहता है, काइलिन क्या तुम अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर और क्विंगली की केयर कर सकती हो? और ये बोलते ही वो तुरंत ही अपनी स्पेस रिंग से एक जेट बॉटल को बाहर निकाल लेता है और इस वजह से क्वीन मेडुसा भी हमें नोट कर लिटिल फेरी डॉक्टर और क्विंगली के पास चली जाती है। मगर तभी येलो स्प्रिंग पूल के अंदर से याओमिंग भी बाहर निकल आता है और उसके बाद वो अपने चारों तरफ देखने लगता है और जब उसे जियान दिखाई देता है तब वो तुरंत ही जियान के पास चला जाता है और उसके बाद वो चिल्लाकर कहता है, योम फ्रेंड। मगर अभी के लिए जियान याओमिंग की बातों पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है, क्योंकि वो अभी के लिए काफी ज्यादा गुस्से में होता है। मगर तभी याओमिंग की नजर जाता है याओ शाओतियान के ऊपर, जैसे वो याओ शाओतियान को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। मगर तभी याओ शाओतियान काफी स्वैग से कहता है, एल्डर याओमिंग तुम तो सच में आजाद हो गए और इसके साथ ही तुम अपनी मदद के लिए एक हेल्पिंग हैंड भी ढूंढ लिया। मगर अभी के लिए मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम दोनों की असली स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि तुम दोनों एक साथ मिलकर भी मेरी एक भी अटैक को झेल नहीं पाओगे। और ये बोलते ही याओ शाओतियान जियान से कहता है, लड़के तुम बेकार में ही हमारी ट्राइब के मैटर में टांग अड़ाए हो, तो इस वजह से मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें
काफी ज्यादा तरपा तरपा कर मानूंगा और उसके बाद मैं तुम्हारी ग्रुप की लड़की के साथ एंजॉय करूंगा। मगर याओशाओतियन की ये बात बोलने के साथ ही जियन अपनी एक बहुत ही बड़ी स्पिरिचुअल पाम बनाकर याओशाओतियन के ऊपर अटैक कर देता है और ये देख के याओशाओतियन भी काउंटर अटैक करता है। तो इस वजह से दोनों ही अटैक आपस में टकरा कर ब्लास्ट हो जाता है और ये देख के याओशाओतियन स्माइल करने लगता है। मगर तभी हम देखते हैं जियान को, जो अभी के लिए काफी ज्यादा स्वैग से आसमान में चलने लगता है। तो इस वजह से वहाँ की स्पेस में भी काफी सारे क्रैक्स आ जाता है। मगर तभी उन दोनों की फाइट को देखकर याओमिंग काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। तो इस वजह से वो जियन को सावधान करते हुए कहता है, जियन अभी के लिए तुम थोड़ा सा केयरफुल हो जाओ, क्योंकि याओशाओतियन अभी के लिए दाओशंग फास्टर की मिड लेवल में पहुंच चुका है। मगर अभी के लिए इन सभी बातों से जियन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अभी के लिए अपनी दाओशंग लेवल की पावर को रिलीज करने लगता है। तो इस वजह से जियन के पीछे उसके दाओशंग रिंग अपीयर हो जाता है। तो इस वजह से जब इतनी खतरनाक घोड़ा जियन की बॉडी से बाहर निकलता है, तब वहाँ के स्पेस में भी काफी सारे क्रैक्स आ जाता है और ये देख के याओशाओतियन भी कुछ टाइम के लिए चुपचाप खड़ा रहता है। मगर तभी जियन काफी स्वैग से कहता है, अभी के लिए मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है तुम कौन हो और इसके साथ ही तुम कौन सी लेवल पर हो, बट तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ मेरी गर्ल्स ग्रुप को टच करने की। और ये बोलते ही जियन एक पाम अटैक बनाकर सीधा याओशाओतियन की तरफ शूट हो जाता है और ये देख के याओशाओतियन भी काउंटर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो इस वजह से जब दोनों की पाम आपस में टकराता है, तब वहाँ की स्पेस की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि वहाँ की स्पेस कांच की तरह टूटने लगता है। मगर तभी जियन अचानक से याओशाओतियन के पीछे से अटैक करता है। तो इस वजह से याओशाओतियन काउंटर करने से पहले ही जियन की एक अटैक से सीधा पहाड़ के अंदर घुस जाता है। और जैसा कि अभी के लिए याओशाओतियन क्वीन मेडुसा को टच करने की हिम्मत की है, तो इस वजह से जियन याओशाओतियन को कपड़ों की तरह धोने लगता है। तो इस वजह से याओशाओतियन भी अभी के लिए जियन के सामने थोड़ा सा वीक पड़ने लगता है। तो इस वजह से याओशाओतियन जियन को हराने के लिए अपनी दाओ स्किल को यूज करता है और उसके बाद वो अपनी दाओ स्किल से काफी सारे स्पिरिचुअल पाइथन को बनाकर सीधा जियन के ऊपर अटैक कर देता है। मगर अभी के लिए जियन इन पाइथन के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता है। तो इस वजह से वो तुरंत ही याओशाओतियन के ऊपर अटैक करने के लिए सीधा याओशाओतियन की तरफ आगे बढ़ने लगता है और ये देख के याओशाओतियन भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो इस वजह से वो अपने दोनों पाम को एक साथ कर अपने सारे स्पिरिचुअल पाइथन से जियन को चारों तरफ से घेर लेता है और इस वजह से वो पाइथन भी जियन को खाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। मगर तभी जियन अपने एक पैर को जमीन में मारता है। तो इस वजह से जियन की बॉडी से उसकी हेवनली फ्लेम बाहर निकल आता है और उसके बाद वो हेवनली फ्लेम सारे स्पिरिचुअल पाइथन्स को जलाकर रैप कर देता है और उसके बाद वो हेवनली फ्लेम फिर से जियन की बॉडी के अंदर चला जाता है। मगर तभी जियन फिर से अपनी हेवनली फ्लेम को रिलीज करता है और अभी के लिए जियन की हेवनली फ्लेम की प्रेशर से याओशाओतियन भी काफी दूर पीछे खींचते हुए चला जाता है और इस वजह से याओशाओतियन भी काफी हैरान होकर जियन को देखने लगता है। मगर तभी जियन अपनी लाइटनिंग मोमेंट का यूज करके एक पावरफुल पंच बनाकर सीधा याओशाओतियन के ऊपर अटैक कर देता है। तो इस वजह से याओशाओतियन भी जियन की उस पंच खाकर दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है और इसके साथ ही वो उड़कर एक पहाड़ को चीर के सीधा आसमान में चला जाता है। मगर अभी के लिए याओशाओतियन को इतना ज्यादा पीट कर भी जियन को पूरी सुकून नहीं मिल रहा था। तो इस वजह से वो फिर से याओशाओतियन को मारने के लिए फ्लैश की तरह चमक कर सीधा आसमान में चला जाता है। मगर अभी के लिए याओशाओतियन आसमान में खड़े होकर अपनी एक खतरनाक ताओ स्किल को फॉर्म कर लिया है। तो इस वजह से वहाँ के आसमान पूरी तरीके से गोल्डन कलर में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद याओशाओतियन अपने हाथ को मूव कर कहता है, येलो स्प्रिंग फिंगर। और याओशाओतियन की ये बात बोलने के साथ ही आसमान से एक बहुत ही बड़ी फिंगर बाहर निकल आता है और ये देख के जियन भी समझ जाता है ये एक DN क्लास की ताओ टेक्निक है। मगर तभी हम देखते हैं उस फिंगर को, जो अभी के लिए जियन की तरफ ही आगे बढ़ रहा है और अभी के लिए ये फिंगर की प्रेशर काफी ज्यादा होने की वजह से वहाँ के आसपास की स्पेस में भी हलचल होने लगता है और ये देख के जियन की ग्रुप भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। मगर तभी जियन भी अपनी दाओ स्किल को एक्टिवेट कर लेता है। तो इस वजह से वहाँ के आसमान में दो बड़े बड़े पाम अपीयर हो जाता है और जहाँ से अभी के लिए काफी ज्यादा भयानक एनर्जी बाहर निकलने लगता है और तभी जियन भी चिल्लाकर कहता है, ग्रेट क्रिएशन पाम। और जियन की ये बात बोलने के साथ ही वो दोनों पाम ओपन हो जाता है और उन दोनों पाम के बीच में एक बहुत ही बड़ी ब्लैक होल अपीयर हो जाता है, जहाँ से अभी के लिए काफी पावरफुल सक्शन फोर्स बाहर निकल रहा है और वो धीरे धीरे करके बड़ा भी होने लगता है और थोड़ी देर में ही वो ब्लैक होल काफी ज्यादा बड़ा भी हो जाता है और ये सक्शन फोर्स इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि इसकी प्रेशर से याओशाओतियन भी इम्बैलेंस हो जाता है। मगर तभी वो काफी हैरान होकर उस पाम की तरफ देखता है, क्योंकि उसकी जो येलो स्प्रिंग फिंगर है वो सीधा उस सक्शन फोर्स से टकराता है और अभी के लिए जियन की ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम येलो स्प्रिंग फिंगर की एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा है। बट अभी के लिए दोनों ही अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होने की वजह से थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी ब्लास्ट होती है और ये देख के याओशाओतियन काफी हैरान होकर कहता है, ये लड़का तो मेरी येलो स्प्रिंग फिंगर को भी
डिस्ट्रॉय कर दिया है, बट ये अभी भी मेरी बराबरी की टक्कर नहीं दे सकता है। और ये बोलते ही याओ शाओतियान तुरंत ही अपने बीस्ट फॉर्म में आ जाता है, यानी याओ शाओतियान एक बहुत ही बड़ी पाइथन में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद वो कहता है, लड़के मैं तुमको अंडर एस्टिमेट किया है, बट मैं अभी के लिए तुमको नहीं छोड़ने वाला हूँ, तो इस वजह से तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और ये बोलते ही याओ शाओतियान अपने अटैक को चार्ज करने लगता है, और इस वजह से हम देखते हैं वो पाइथन अभी के लिए अपने आसपास की एनर्जी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा है। और उसके बाद वो चिल्लाकर कहता है येलो स्प्रिंग सील। और ये देख के अभी के लिए जियन भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। पर तभी याओ शाओतियान कहता है, लड़के अभी के लिए तुम्हें तो खुश होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें मारने के लिए मुझे इस फॉर्म में आना पड़ा। और याओ शाओतियान की ये बोलते ही वो सील रेडी हो जाता है। उसके बाद वो कहता है, लड़के मैं अभी के लिए इस टेक्निक को यूज करके मेरे ऊपर लेवल के बंदा को भी मार सकता हूँ, बट तुम्हारी लेवल तो मुझसे भी कम है, तो इस वजह से तुम्हारी बचने की चांस नहीं है। मगर तभी हम देखते हैं जियान को, जो अभी के लिए उसी ट्रैप के अंदर जाने लगता है। और तभी याओ शाओतियान कहता है, मैं इसी ट्रैप की हेल्प से ही मेरे भाई को कैद किया था, तो अब तुम मेरे भाई की जगह पर जाओगे। और ये बोलते ही वो अपनी उस शील्ड को येलो स्प्रिंग पूल के अंदर फेंक देता है। और ये देख के जियान की ग्रुप भी काफी ज्यादा डर जाती है, और इस वजह से वो तीनों ही जियान को बचाने के लिए जाने लगती है। मगर वो तीनों पहुँचने से पहले ही वो शील्ड सीधा पानी के अंदर चला जाता है। मगर तभी याओ शाओतियान जियान को पूरी तरीके से सील करने के लिए तुरंत ही उस पुल के ऊपर आ जाता है। और उसके बाद वो अपनी पावर से उस पुल की पानी को पूरी तरीके से सील कर देता है। और उसके बाद वो जियान के ग्रुप की तरफ देखकर कहता है, तो अब तुम तीनों कहाँ जाओगे। और ये बोलते ही वो अपने मुंह को खोलकर क्वीन मेडुसा को खाने के लिए जाने लगता है। मगर याओ शाओतियान क्वीन मेडुसा को टच कर पाता उससे पहले ही उस पुल के अंदर से एक बहुत ही बड़ी एनर्जी की ब्लास्ट होता है। और तभी हमें एक बहुत ही बड़ी जायंट बॉडी को दिखाया जाता है, जो और किसी के नहीं जियान के ही किंग कॉन्ग क्लास बॉडी होता है। और अभी के लिए जियान काफी स्वैग से उस पाइथन के गले को दबोच के रखा है। और उसके बाद जियान याओ शाओतियान को कहता है, याओ शाओतियान अभी के लिए तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं हुआ है कि तुम मुझे दबोच लोगे। और ये बोलते ही जियान याओ शाओतियान को पहाड़ में पटक देता है। बट अभी के लिए जियान काफी ज्यादा गुस्सा होने की वजह से वो सीधा उस पाइथन के मुंह में एक पंच मारता है। और उसके बाद जियान उसे पकड़कर एक पहाड़ के ऊपर ले जाके उसे गोल गोल घुमाने लगता है। और ये देख के वो पाइथन अभी के लिए काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और इस वजह से वो भी जियान के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। मगर तभी जियान अपनी एंग्री बुद्धा लोटस से उस पाइथन के ऊपर अटैक कर देता है। तो इस वजह से जब जियान की एंग्री बुद्धा लोटस उस पाइथन की बॉडी में जाके लगता है, इस वजह से वो पाइथन सीधा एक पहाड़ के ऊपर जाके गिरता है। तो इस वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा धूल ही धूल फैल जाता है। और तभी हम देखते हैं जियान की एंग्री बुद्धा लोटस को, जो अभी के लिए डिसअपियर हो जाता है। मगर तभी याओ शाओतियान कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है। बट वो अभी के लिए और कुछ समझने से पहले ही वहाँ पर जियान आ जाता है। और उसके बाद वो एक फ्लेम की पंच बनाकर सीधा उस पाइथन के ऊपर अटैक कर देता है। तो इस वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी फैल जाता है। और तभी हम देखते हैं 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब की काफी सारे वॉरियर्स आ जाते हैं, और जो अभी के लिए जियान को चारों तरफ से घेर लेता है। मगर तभी हमें जियान को दिखाया जाता है, जो अभी के लिए अपने नॉर्मल बॉडी में आ चुका है। और उसके बाद वो अपनी एक हाथ से वहाँ की पूरी एनर्जी को हटा देता है। और थोड़ी देर बाद हमें याओ शाओतियान को दिखाया जाता है, और वो भी अभी के लिए अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। और उसके बाद वो एक एलर के सामने जाकर कहता है, अभी के लिए याओ मिंग मरा नहीं है, और अचानक से ये लड़का कहाँ से टपका है इसके बारे में भी मुझे कोई भी पता नहीं है। और तभी ये सुन के फर्स्ट टेलर भी कहता है, ये तो सच में काफी बड़ी प्रॉब्लम की बात है। तो इस वजह से इस सिचुएशन के बारे में हमारी ट्राइब में जितना भी कम लोग जानेंगे उतना ही हम लोगों के लिए बेहतर है। और इस वजह से याओ शाओतियान अपनी वॉरियर से कहता है, अभी के लिए तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि यहाँ की जो सिचुएशन है ये तुम लोग फर्स्ट टेलर और मेरे ऊपर छोड़ सकते हो, और ये मेरी ऑर्डर है। तो इस वजह से जो कोई भी मेरी ऑर्डर नहीं मानेगा वो तुरंत ही अपनी जिंदगी को गवा देगा। और तभी ये सुन के एक लड़का काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और उसके बाद वो कहता है, क्या आप इस लड़के को मारने वाले हो। बट तभी याओ शाओतियान काफी एरोगेंटली कहता है, अभी के लिए तुम्हें इतना ज्यादा जानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस मैटर को अपनी तरह से हैंडल कर लूंगा। मगर तभी एक आवाज जोर से चिल्लाकर कहता है, याओ शाओतियान। और तभी हम देखते हैं जियान के साइड में एक पोर्टल अपीयर हो जाता है, और उसके अंदर से एक पर्सन बाहर निकल कर कहता है, याओ शाओतियान क्या तुम अपनी करतूतों को छुपाना चाहते हो। और ये बोलते ही याओ मिंग अपनी ड्रेस को चेंज कर लेता है, और उसके बाद वो वहाँ की किंग के रूप ले लेता है। और इस वजह से जो ट्राइब के लोग हैं वो तुरंत ही याओ मिंग को पहचान जाता है। और उसके बाद वो सभी कहता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि हमें तो हमारी किंग के बारे में ये बताया गया था उनकी स्पेशल तरीके की कल्टीवेशन करने की वजह से मौत हो गई थी, बट अभी के लिए हमारी किंग तो जिंदा है। बट तभी ये देख के याओ शाओतियान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और इस वजह से वो चिल्ला कर कहता है, अभी के लिए सभी लोग बकवास
बकवास करना बंद करो, क्योंकि ये आदमी हम लोगों को बुद्धू बना रहा है। क्योंकि अभी के लिए हम लोगों के सामने जो बंदा खड़ा हुआ है ये मेरी ब्रदर नहीं है, ये तो हमारी ट्राइब के अंदर घुस के हम लोगों की लीडर पोजीशन को लेना चाहता है। तो इस वजह से सभी एल्डर जाके तुरंत ही इसे मार डालो। बट तभी ये सुन के याओ मिंग हंसने लगता है और उसके बाद वो कहता है, याओ शाओतियन, तुम पिछले बार फर्स्ट एल्डर के साथ मिलके मुझे कैद कर दिया था, तो इस वजह से अब तुम मुझे मरवा के क्या अपने सारे राज को हाइड करना चाहते हो। और उसके बाद वो अपने पीछे मुड़कर कहता है, एल्डर शाओ, एल्डर मिंग और एल्डर साओ, आप तीनों ही तो मेरी बहुत ही ज्यादा करीब थे, तो इस वजह से मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मुझे पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है। और अपनी किंग की ये बात सुन के वो तीनों ही एल्डर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और उसके बाद वो तीनों ही एल्डर अपनी किंग के सामने आकर घुटने टेक कर कहता है, 9 डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के असली चीफ, आपको फिर से अपनी ट्राइब में स्वागत है। बट तभी ये देख के याओ शाओतियन काफी ज्यादा निराश हो जाता है और इस वजह से फर्स्ट एल्डर आगे आकर कहता है, अभी के लिए हमारी ट्राइब के लीडर याओ शाओतियन है, तो इस वजह से सभी लोग याओ शाओतियन की बात मानो। ये पर्सन तो हम लोगों को सिर्फ गुमराह कर रहा है। और फर्स्ट एल्डर की ये बात सुन के याओ मिंग भी जोर जोर से हंसने लगता है और उसके बाद वो अपने मुंह को ओपन करके बहुत सारे एनर्जी को बाहर निकल लेता है। और इस वजह से हम देखते हैं वो सारे एनर्जी एक जगह पर इकट्ठा होकर एक बहुत ही बड़ी स्टिक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद याओ मिंग इस स्टिक को अपने हाथ में उठाकर कहता है, चलो मान लेता हूँ तुम लोग मुझे भूल गए, मगर तुम लोगों को ये स्टिक तो याद है ना। और ये देख के नॉर्मल वॉरियर कहता है, ये तो 9 प्रोफाउंड स्टिक है और जो हमारे क्लैन से 100 साल पहले ही गायब हो चुका था। और इस स्टिक को लेकर ये भी एक रूमर से जिसके पास ये स्टिक होता है वो ही 9 डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के असली लीडर है। और तभी ये देखकर याओ शाओतियन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके बाद वो कहता है, तो इसी वजह से मुझे ये स्टिक नहीं मिला था। और तभी हम देखते हैं फर्स्ट टेलर को, जो अभी के लिए काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है, बट फिर भी वो याओ शाओतियन की साइड लेते हुए कहता है, आप लोगों को ऐसे किसी की बात नहीं माननी चाहिए। क्या आप लोग भूल गए हम लोग याओ शाओतियन की लीडरशिप में कितना ज्यादा तरक्की किया है। और अभी के लिए जो याओ मिंग है वो भले ही हमारी ट्राइब की पुराना चीफ है, मगर अभी के लिए इनके पास उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो फिर से अपने लीडर पोजीशन को हासिल कर पाए। तो इस वजह से याओ मिंग को वो स्टिक हमें दे देना चाहिए। और तभी ये सुन के एक एल्डर भी कहता है, अभी के लिए फर्स्ट एल्डर सही कह रहा है, हमारी ट्राइब की लीडर तो याओ शाओतियन ही रहना चाहिए, क्योंकि अभी के लिए हम लोग उनके हाथ को पकड़कर काफी तरक्की किया है। और उस एल्डर की ये बात सुन के काफी सारे वॉरियर्स भी याओ शाओतियन के पीछे आ जाता है और इस वजह से याओ शाओतियन की खोया हुआ कॉन्फिडेंस भी वापस आ जाता है। और इस वजह से वो कहता है, अब सभी लोग काफी ज्यादा गलती कर रहे हो। मगर तभी याओ मिंग की साइड की एक एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा होकर कहता है, अभी के लिए तुमको ही हमारी ट्राइब की लीडर बनने की कोई औकात नहीं है, क्योंकि तुम इतने लालची इंसान हो कि तुम लीडर पोजीशन को पाने के लिए अपने खुद के भाई को ही मार डाला है। मगर ये सुन के याओ मिंग उसे शांत कराता है और उसके बाद वो आगे आकर कहता है, अभी के लिए जो भी आगे आएगा वो सीधा ऊपर चला जाएगा। और ये बोलते ही वो अपनी स्टिक को ऊपर उठाकर वहाँ से काफी सारे एनर्जी को रिलीज करता है और इस वजह से वहाँ की जो नॉर्मल वॉरियर्स है वो सभी के सभी अपने अपने घुटने टेक देता है। और तभी याओ शाओतियन भी काफी ज्यादा हैरान होकर कहता है, टू स्टार ताओशेन। बट याओ शाओतियन और कुछ बोलने से पहले ही याओ मिंग जाके सीधा उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसके बाद याओ मिंग याओ शाओतियन की मुंह को दबोच कर वहाँ से ले जाने लगता है। मगर ये देखे फास्ट टेलर उसे हेल्प करने के लिए जाने ही वाला था, बट तभी वहाँ पर जियान आ जाता है और उसके बाद वो कहता है, अभी के लिए तुम कहाँ जा रहे हो। और तभी हम देखते हैं जो याओ मिंग है वो याओ शाओतियन को एक पहाड़ के अंदर घुसा देता है और उसके बाद वो कहता है, तुमने मुझे 1000 सालों तक टॉर्चर किया है, तो इस वजह से आज मैं तुमसे उन सारी चीजों का बदला लूंगा। और ये बोलते ही वो याओ शाओतियन को धोने लगता है और वही दूसरी तरफ याओ शाओतियन भी अभी के लिए अपने भाई के सामने टिक नहीं पाता है और इस वजह से वो मार खा ही जा रहा था। मगर तभी याओ मिंग याओ शाओतियन को एक पहाड़ के ऊपर दे मारता है और उसके बाद वो जी भर के याओ शाओतियन को मार के अपने गुस्से को निकालने लगता है। और अभी के लिए कंटिन्यूअसली काफी सारे पंच खाने की वजह से याओ शाओतियन की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो जाता है। मगर तभी याओ मिंग काफी ज्यादा गुस्सा होकर अपनी एक एनर्जी पंच सीधा याओ शाओतियन के मुंह के ऊपर मरता है और इस वजह से वहाँ के पूरे पहाड़ में ही धूल फैल जाता है। और ये देख के तो वहाँ के सभी मेंबर्स काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। मगर तभी फिर से हमें उस पहाड़ के सीन को दिखाया जाता है और तभी हमें पता चलता है अभी के लिए याओ मिंग उस अटैक को याओ शाओतियन की साइड में मारा था, तो इसी वजह से याओ शाओतियन अभी भी जिंदा है। मगर तभी याओ मिंग खड़े हो जाता है और उसके बाद वो अपनी आंखें बंद कर अपने आसपास की जगह को सेंस करने लगता है। मगर तभी याओ शाओतियन पागलों की तरह हंसने लगता है और उसके बाद वो कहता है, ब्रदर याओ मिंग, मुझे पता था तुम मुझे नहीं मार पाओगे, क्योंकि मैंने भी तो तुमको नहीं मारा था। मगर तभी याओ मिंग काफी ज्यादा गुस्सा होकर कहता है, तो तुमने मुझे मारा क्यों नहीं। और ये सुन के याओ शाओतियन भी काफी ज्यादा गुस्सा होकर कहता है, क्योंकि मैं तुमको मारना नहीं चाहता था। जब तुम ट्राइब के अंदर थे तब तुम्हें ये सारी चीजें मिला करता था और इसके साथ ही
तुम एक जीनियस थे, बट मैं तो नहीं था। तो इसी वजह से पूरा ट्राइब के लोग ही तुम्हें प्यार करता था, बट मुझे तुम जैसा प्यार नहीं करता था। तो इस वजह से मैं बस तुम्हारी शैडो बन के रह गया था। और इस वजह से वो फिर से जोर जोर से हंसने लगता है। बट ये सुन के याओ मिंग काफी ज्यादा निराश हो जाता है। और तभी याओ शाओतियन अपनी एक अटैक करता है और इस वजह से याओ मिंग के हाथ से वो स्टिक छूट जाता है। और तभी वो स्टिक याओ शाओतियन पकड़कर जोर जोर से हंसने लगता है। और उसके बाद वो काफी ज्यादा खुश होकर कहता है, तो फाइनली मुझे प्रोफॉन स्टिक मिल गया। तो इस वजह से मैं अब बन चुका हूँ इस ट्राइब के रियल चीफ। और ये बोलते ही वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर उस स्टिक की पावर को यूज करता है। बट तभी आसमान से काफी सारे एनर्जी इकट्ठा होकर सीधा याओ शाओतियन के ऊपर ही गिरने लगता है। और इस वजह से याओ शाओतियन की हालत खराब होने लगता है। और ये देख के याओ मिंग याओ शाओतियन को बचाने की कोशिश करता है। बट उस एनर्जी की प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो याओ शाओतियन की बॉडी को डिसइंटीग्रेट करना स्टार्ट कर देता है। और थोड़ी ही देर में देखते ही देखते याओ शाओतियन की बॉडी पूरी तरीके से जल के राख हो जाता है। और इस वजह से याओ शाओतियन भी मर जाता है। मगर तभी हमें उस प्रोफाउंड स्टिक को दिखाया जाता है जो आभि के लिए नीचे गिर गया है। और ये देख के याओ मिंग भी उस स्टिक को लेने के लिए आगे बढ़ता है। मगर तभी हमें 9 सीजन टिप ग्राउंड पाइथन ट्रैप की नॉर्मल वॉरियर्स को दिखाया जाता है जो आभि के लिए याओ मिंग को चारों तरफ से घेर लिया है। और तभी हमें याओ मिंग को दिखाया जाता है जो आभि के लिए अपने भाई को खोने की वजह से वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। बट फिर भी वो अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उस प्रोफाउंड स्टिक को अपने हाथ में ले लेता है। और उसके बाद जब वो उस स्टिक के साथ खड़ा होता है तब 9 सीजन टिप ग्राउंड पाइथन ट्रैप के बाकी सभी लोग याओ मिंग के सामने घुटने टेककर उन्हें रिस्पेक्ट देने लगता है। और तभी सीन चेंज होकर हमें जियान की फाइट को दिखाया जाता है जो आभि के लिए फास्ट टेलर के साथ फाइट कर रहा था। और जब फास्ट टेलर देखता है याओ शाओतियन हार चुका है तब वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। और वही याओ मिंग फास्ट टेलर को ही गुस्से से देख रहा है। और इस वजह से फास्ट टेलर भी समझ जाता है वो अगर यहाँ पर रहा तो याओ मिंग उसे डेफिनेटली मार देगा। तो इस वजह से वो वहाँ पर ब्लास्ट करके पाइथन के अंदर छुप के वहाँ से भागने लगता है। और ये चीज जब जियान देखता है वो समझ जाता है आखिर फास्ट टेलर क्या करना चाह रहा है। इस वजह से जियान अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज करके फास्ट टेलर को कैप्चर कर लेता है। और ये देख के याओ मिंग भी वहाँ पर आ जाता है और उसके बाद जियान फास्ट टेलर को याओ मिंग को दे देता है। और याओ मिंग भी बिना कुछ रिएक्ट करे ही उस पाइथन को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। और इसी के साथ फास्ट टेलर की चैप्टर भी खत्म हो जाता है। इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो एक लाइक करना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।